और देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि जरूरत पड़ी तो राज्य हित में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में हित में जो भी जरूरी काम होंगे करेंगे। आपको बता दें कि एक अखबार से बातचीत में सीएम धामी ने ये बात कही और उत्तराखंड में भी कई बार जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा उठ चुका है। तो कल मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह संकेत दे दिए हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जा सकता है। और ऐसे में सीएम ने यह भी कहा कि राज्य के हित में जो भी जरूरी कदम होंगे उन सभी को लिया जाएगा और राज्य की बेहतरी के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं, प्रयास जारी है ताकि उत्तराखंड का विकास शीघ्र हो सके। और कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाने वाली बात ने पूरे देश में कांग्रेस को परेशान कर दिया है। बीजेपी इसे बजरंग बली का अपमान बता रही है, तो वहीं कांग्रेस हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है। पर जुम्मे वाले दिन हनुमान चालीसा का पाठ करके कांग्रेस फिर बीजेपी के निशाने पर आ गई है। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात क्या हुई? पूरे देश में बजरंग बली पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाए तो उत्तराखंड में भी कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की बुद्धि शुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया और हाथ में हनुमान चालीसा थामे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और बजरंग बली का जयकारा लगाने में देर नहीं की। दिन शुक्रवार का था, पर हर कांग्रेसी की जुबान पर बजरंग बली का नाम था। जिस कांग्रेस पर 2017 में नमाज की छुट्टी और 2022 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आरोप लगा, उसी कांग्रेस के नेताओं ने जब हाथ जोड़कर हनुमान चालीसा का पाठ किया तो सवाल उठा कि क्या बीजेपी ने कांग्रेस को हिंदुत्व की पिच पर आने पर मजबूर कर दिया? हम जताना चाहते जनता को भी और सरकार को भी कि बजरंग बली या सनातन धर्म किसी के बाप की बपौती नहीं है। हर सनातन धर्मी का हक है, अधिकार है कि वो अपने इष्ट की पूजा कर सके। और बजरंग दल नाम होने से वो भगवान बजरंग बली के अनुयायी नहीं हो सकते। और ऐसे लोगों की पूरी लिस्ट बनाएगी। जिस दिन यहां भी कांग्रेस की सरकार आएगी, इनके काम क्रियाकलापों की सूचीबद्ध करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने की बात से बीजेपी को बड़ा मुद्दा हाथ लग गया और इस बात पर पार्टी कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ने बड़ी गलती जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार को हनुमान चालीसा का पाठ करके की है। अपने आप को हनुमान चालीसा पढ़कर और दिन चुन रहे हैं जुम्मे का। तो जब ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, तो वो व्यक्ति बुद्धिहीन तो जान के सुमिरो पवन कुमार, ये तो कहना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति बुद्धिहीन होता है, बार बार हनुमान चालीसा पढ़ के उसको सद्बुद्धि आती है, तो मैं तो कांग्रेस को कहूंगा कि सद्बुद्धि के लिए रोज हनुमान चालीसा पढ़े। बात कर्नाटक से शुरू हुई और बजरंग दल का मुद्दा पूरे देश में छा चुका है। अब बीजेपी हो या कांग्रेस, कर्नाटक से लेकर उत्तराखंड तक दोनों पार्टियों की सियासत के केंद्र बिंदु बजरंग बली बन चुके हैं और राम मंदिर बनाने का फैसला करने वाली बीजेपी को जवाब देने के लिए कांग्रेस को जुम्मा भूलकर राम भक्त हनुमान की शरण लेनी पड़ी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लेकिन अब पीएम मोदी की वजह से कांग्रेस भी धार्मिक बन रही है और मजबूरी में हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, एक वर्ग विशेष का वोट लेने की, जो हमेशा से कांग्रेस ने किया है देश की आज़ादी के बाद से, वो काम उन्होंने शुरू किया था। और मोदी जी का नेतृत्व ऐसा है कि उनके नेतृत्व में कोई मंदिर जाने के लिए बाध्य हो रहा है जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, कोई गंगा जी में जाने के लिए बाध्य हो रहा है, कोई धार्मिक स्थलों की बात कर रहा है। और वहीं कांग्रेस भी आज जो है केवल और केवल दिखावे के लिए और मोदी जी के कारण से उनको भी हनुमान चालीसा करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का रामनगर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि बजरंग दल पर कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए बजरंग दल बजरंग बली को अपना आदर्श
मानता है, बजरंगबली को अपना आदर्श मानता है और बजरंगबली ने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने जो भी किया वह प्रभु राम और सबके भले के लिए किया है। इसीलिए बजरंग दल जो भी काम करेगा वह हमेशा समाज के हित में करेगा। रूप है, लेकिन जो बजरंग दल है उन्होंने बजरंगबली हनुमान जी को अपना आदर्श माना है। और हनुमान जी के आदर्श का मतलब ये होता है कि राम काज कीन्हे भुना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अगर हनुमान चरित्र को हम पढ़ेंगे, उन्होंने हमेशा राम के लिए किया, अच्छे के लिए किया, भले के लिए किया। और इसलिए बजरंग दल जो भी काम करेगा भले के लिए करेगा, देश और समाज के हित के लिए करेगा। केदारनाथ में कमरे और खाने के सामान महंगे होने की शिकायत और सोशल मीडिया में वायरल होते वीडियो के मुद्दे का पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने संज्ञान लिया। हालांकि मंत्री ने केदारनाथ में महंगाई पर कहा कि केदारनाथ सामान ले जाने में घोड़े खच्चरों की ढुलाई भी जुड़ी रहती है और केदारनाथ में होटल भी 1000 से 2000 रुपए बेड के अनुसार मिलते हैं। इसीलिए इस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं, जो सामान्य बात है। तो वहीं मंत्री ने डीएम को निर्देश दिए हैं कि अगर किसी यात्री से ज्यादा पैसे लिए जाने की शिकायत आती है तो उसका संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए। तो मेरा सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि लोगों ने कुछ ज्यादा मूल्य लिया है, क्योंकि आपको पता है कि जब खच्चर माल ढोके ले जाते हैं तो हर चीज का मूल्य बढ़ जाता है। वहां पर पानी की बोतल भी कीमती हो जाएगी। और जो कमरों के बारे में कहा गया है कि साहब काफी कीमत के कमरे हैं, तो वहां पर बेड के हिसाब से होता है, क्योंकि एक बड़े विशाल प्रांगण के अंदर, मतलब जहां तंबू लगे होते हैं, डॉर्मेट्री होती है, उसमें कहीं 10 बेड होते हैं, कहीं 20 बेड होते हैं। तो उसके हिसाब से 1000 रुपए 2000 रुपए बेड के हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो इस प्रकार से दिया जाता है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर देश भर के श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक है। ऑनलाइन और साथ ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर नजर मारे तो अब तक 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इसमें भी केदारनाथ के लिए 8,64,597 तीर्थयात्रियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि मौसम खराब होने के चलते 8 मई तक केदारनाथ के लिए पंजीकरण पर रोक लगाई गई। सिर्फ उन्हीं यात्रियों को दर्शन करने की अनुमति मिल रही है जिन्होंने पहले से ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं। बताइए कहाँ की यात्रा? जी, चारधाम की यात्रा, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए निकले हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए। जी। केदारनाथ का रजिस्ट्रेशन आपको किस तारीख? रजिस्ट्रेशन हमारा 13 तारीख के लिए मिला है। जी, पूर्व में हो चुका उससे है। पहले आप 3 धाम करेंगे? हाँ, 3 धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री और जी। कहाँ से आए हैं हम आजमगढ़ जनपद से, यूपी के। उत्साह है आप सब लोगों में? उत्साह सब भगवान भोलेनाथ के साथ है जी। मन में था संकल्प, हो सकता है पूरा हो जाए। 2023 की चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों में उत्साह देखा जा रहा है। अब तक 25 लाख का आंकड़ा जो है वो यात्री रजिस्ट्रेशन का क्रॉस कर चुके हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। जबकि 8 मई तक केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए रोक लगी है, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ का दर्शन करना चाहते हैं और जिनका नंबर आ रहा है वो आगे की यात्रा पर निकल रहे हैं। ऋषिकेश आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। केदारनाथ यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर है, जहां केदारनाथ के लिए 8 मई तक रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। केदारनाथ में लगातार मौसम खराब बना हुआ है और इस समय सिर्फ पहले से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किए थे उन्हीं यात्रियों को दर्शन करने की इजाजत दी गई है। गुरुवार को भी 1,500 यात्रा करने के लिए लोग पहुंचे थे और अभी जो रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है वो पहले ही काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके चलते अब आगे रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं क्योंकि मौसम लगातार खराब हो रहा है। पिछले दिनों उत्तराखंड में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है और बद्रीनाथ धाम को नीति और माणा पास से जोड़ने वाली रोड पर भारी बर्फबारी हुई। कुछ जगहों पर तो 10 से 12 फीट बर्फ जमा है तो कई जगहों पर 20-20 फीट ऊंचे ग्लेशियर तक आ गए हैं।
अब इन ग्लेशियर को काटकर रोड बनाया जा रहा है। तो बीआरओ की टीम मशीनों की मदद से ग्लेशियर काट रही है और रोड खोलने का काम जारी है। बीआरओ अधिकारियों के मुताबिक 1 हफ्ते तक मौसम ठीक रहता है तो रोड पूरी तरह से खोल दी जाएगी, लेकिन अगर मौसम साफ नहीं हुआ तो फिर आगे भी और मुश्किल आ सकती है। चारधाम के साथ ही प्रसिद्ध आदि कैलाश यात्रा का आगाज भी हो गया है। तो कोरोना संकट के बाद में लगातार दूसरे साल यात्रा का आयोजन हो रहा है। चीन के साथ में रिश्तों में आई खटास के बाद में अब आदि कैलाश को कैलाश मानसरोवर के विकल्प के रूप में स्थापित किए जाने की कवायद भी चल रही है, जिसे लेकर यात्री भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा लगातार चौथे साल भी बंद है, लेकिन अब इसके विकल्प के तौर पर आदि कैलाश यात्रा को स्थापित किया जा रहा है। भारत के जो तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर जाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें अपनी ही धरती पर मौजूद आदि कैलाश के दर्शन कराए जा रहे हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम इस साल स्वतंत्र रूप से यात्रा का संचालन कर रहा है। लिपुलेख बॉर्डर तक रोड कटने के बाद आदि कैलाश यात्रा भले ही काफी आसान हो गई है, बावजूद इसके यहाँ जाने का रास्ता काफी खतरनाक है, लेकिन भगवान भोले के भक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं 2005 में कैलाश मानसरोवर यात्रा करके आए थे, KMBN थ्रू ही गया था, और इस बार आदि कैलाश यात्रा के लिए जा रहे हैं। इसके बारे में बहुत सुना था, बहुत पढ़ा भी था, तो आज ऐसा संयोग बना है कि हम लोग जा रहे हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा वाया KMBN लिपुलेख पास से की है। बहुत ही अच्छी सर्विस है इनकी, और लास्ट ईयर भी मैंने यहीं से KMBN के थ्रू, और इस साल भी। यात्रियों के पहले जत्थे में 9 महिलाओं के साथ कुल 19 तीर्थयात्री शामिल हैं। इस साल KMBN 34 दलों को आदि कैलाश की यात्रा कराएगा। आदि कैलाश यात्रा का आगाज 1991 में हो गया था, लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रा के चलते इसे ज्यादा महत्व मिल नहीं पाया। 8 दिनों की यात्रा में तीर्थयात्रियों को आदि कैलाश के साथ ही पार्वती ताल और ओम पर्वत के भी दर्शन होंगे, और यही नहीं, वापसी में पाताल भुवनेश्वर भी तीर्थयात्रियों को लेकर जाया जाएगा। वहाँ पे सेना है, BRO है या ITBP है, SSB है, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ को भी उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग उनको उस समय अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो यूज़ करेंगे। साथ ही साथ हमारी चिकित्सा विभाग की टीम भी वहाँ तैनात रहेगी और उनके पास लाइफ सेविंग ड्रग्स भी रहेंगे। आदि कैलाश यात्रा का पहला जत्था बेस कैंप धारचूला पहुंच गया है और ये दल शनिवार से दुर्गम यात्रा शुरू करेगा। तीर्थदल के गुंजी पहुंचने के बाद ही ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन हो पाएंगे, लेकिन इसके लिए गुंजी से आगे भी इन्हें हजारों फीट की ऊंचाई पर लंबा सफर तय करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे तपोवन का बताया जा रहा है। वीडियो में एक युवक एक नंदी बैल पर सवार होकर गलियों में दौड़ रहा है और बीच बीच में जय भोलेनाथ के जयकारे भी लगा रहा है। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो लोग काफी ज्यादा शेयर कर रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। लैंसडाउन के रिखड़ी खाल और धूमाकोट इलाके में पिछले 3 हफ्तों से नरभक्षी बाघ की तलाश जारी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के साथ ही पौड़ी वन विभाग की टीमें भी लगातार गश्त कर रही हैं और नरभक्षी बाघों में से एक बाघ को कुछ दिन पहले ही पकड़ लिया गया था, लेकिन दूसरे बाघ की तलाश अब भी जारी है। बाघ को ट्रेस करने के लिए जगह जगह ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन पिछले 10 दिनों से बाघ की मूवमेंट का पता नहीं चल पाया है। हालांकि इस बीच अब धीरे धीरे हालात पहले की तरह सामान्य हो रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों में डर देखा जा रहा है। तो ग्रामीण पहले जैसे रोजमर्रा के कामों के लिए जाने लगे हैं, साथ ही स्कूल भी खुल रहे हैं, लेकिन बाघ से खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। लगातार इसके बाद भी हमारे द्वारा
गश्त की जा रही है, फुट पेट्रोलिंग की जा रही है और टैप कैमरा के द्वारा टाइगर पे निगरानी बनाए हुए हैं। इसमें हमारी 2 टीमें कार्य कर रही हैं, एक अभी पापड़ी में है और दूसरी डल्ला क्षेत्र में की जा रही है और ग्रामीणों की सहायता से, प्रधान की सहायता से लगातार हम टाइगर की लोकेशन को ट्रेस कर रहे हैं। गाँव से इधर उधर जाते हैं तो 2-3 लोग मिलके इधर उधर जा रहे हैं, गुट में जा रहे हैं, बाइक वाले नहीं आ पा रहे हैं, तो काफी डर का माहौल बना हुआ है। और हमारे क्षेत्रीय विधायक महंत दिलीप रावत जी हैं, जो कि वर्तमान में लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और प्रशासन से, वन विभाग से लगातार टच में हैं, उनसे बातें कर रहे हैं कि है ये यहाँ का लोकल ना हो करके इसे लोग बंगाल टाइगर के नाम से भी बोल रहे हैं, तो जिससे क्षेत्र में बड़ा दहशत बना हुआ है। लोग रातों भर जागते रहते हैं। पार्किंग नैनीताल के लिए बड़ी समस्या रही है और साल भर पहले से दावे किए जा रहे थे पर्यटन सीजन में पार्किंग पर्यटकों को देने के, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन एक गाड़ी की भी पार्किंग नहीं बना सका है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नैनीताल जिला प्रशासन के पार्किंग के दावे धरातल पर इस बार भी नहीं उतर सके हैं। पिछले 1 साल में डीएम कार्यालय के पास पार्किंग आधी अधूरी होने से सड़कें पार्किंग में तब्दील हो रही हैं और पार्किंग की कमी से शहर पर्यटन सीजन में जान से परेशान है। क्योंकि टूरिस्ट के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्किंग की फैसिलिटीज होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिली हमें, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा, मुझे अच्छा नहीं लगा है। मैं उस चीज के लेके थोड़ा सा अपसेट हूँ नैनीताल से। पब्लिक प्राइवेट में पार्किंगें डेवलप कराई जाएं, इसमें प्रशासन थोड़ी पहल करेगा तो शायद हो जाएगा कि हर क्षेत्र में छोटी छोटी 10-10, 15-15, 20-20 गाड़ियों की पार्किंगें हो जाएगी, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ जाएगा क्योंकि लोकल में भी काफ़ी गाड़ियाँ हैं। दरअसल 1000 गाड़ियों की पार्किंग नैनीताल में है, लेकिन 5000 गाड़ियां लोकल लोगों की है। इसके साथ ही रोजाना पर्यटकों के वाहनों का दबाव भी नैनीताल शहर की पार्किंग पर है। हालांकि इस दबाव को कम करने के लिए साल भर पहले नई पार्किंग का काम शुरू हुआ, जो अब भी कछुए की रफ्तार से चल रहा है। वहीं सड़कों पर लग रहे जाम से जिला प्रशासन की चिंता दोगुनी हो रही है और जून में जाम को लेकर काम करने के दावे होने लगे हैं। जून के महीने में लगभग पूरी पार्किंग हमारी तैयार हो जाएगी और मस्जिद तिराहे में जहाँ पे काम ढीला चल रहा था उसमें ठेकेदार को हम लोगों ने नोटिस दे दिया। हमने कहा अगर ठेकेदार नियत समय सीमा में काम नहीं करता तो उसको ब्लैकलिस्ट कर दें। आजकल काम में उसमें तेजी। बहरहाल दावे अपनी जगह ठीक है, लेकिन देरी का खामियाजा पर्यटकों को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में अगर पार्किंग का काम नहीं हो सका और नई पार्किंग नहीं बन सकी तो आने वाले दिनों में भी ये समस्या बनी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से बीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। और अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर एसओजी और काशीपुर पुलिस ने नकली नोटों की छपाई और साथ ही सप्लाई करने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने यूपी के रहने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही करीब 22 लाख के नकली नोट भी बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने नकली नोट बनाने वाली मशीनें, उपकरण भी बरामद किए। लंबे समय से पुलिस को नकली नोटों की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद में काशीपुर इलाकों में पुलिस ने छापेमारी की और इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। यहाँ पे बेचने के लिए आ रहे थे सर, ये खर्च करने के लिए। आज उधम सिंह नगर के पुलिस द्वारा उत्तराखंड के इतिहास में सबसे भारी मात्रा में जाली नोटों की एक जखीरा बरामद हुआ है। 4417 प्रिंटेड 500 रुपए की करेंसीज बरामद किया है और उसके अलावा 18 जो है अनप्रिंटेड, हाफ प्रिंटेड, एक साइड प्रिंटेड हुआ नोट्स बरामद हुआ है। साथ में प्रिंटिंग करने के लिए उपकरण जो है आपका फोटो प्रिंटिंग क्या बोलते हैं, प्रिंटर, आपका इंक, आपका नोटों की जो पेपर हो ना, पेपर का रिम्स और आपका सर्वर, सब कुछ बरामद हुआ है। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।